आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ायज़ा गिलानी। नाज़रीन, आज से 20 साल पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न की शुरुआत की गई थी, यानी कि ये जो पौधा लगाया गया था इसको 20 साल पहले लगाया गया था और इसने अपनी तरक्की का सफ़र कामयाबी के साथ तय किया। आप देख सकते हैं कि आज की इस पुरमसरत तकरीब में हमारे साथ वो सितारे मौजूद हैं जो किसी न किसी तरह से आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न के साथ 20 साल से वाबस्ता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न की 20वीं सालगिरह के मौका पर हमारे बीच वज़ीर हुकूमत अब्दुल माजिद खान मौजूद हैं और उनके साथ साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न के GM इकबाल हुसैन भट्टी मौजूद हैं, जिनकी मेहनत से ये सफ़र जो है वो कामयाबी के साथ जारी हो सारी है। यहाँ मैं जिक्र करती चलूँ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न ने ये जो एक पौधा छोटा सा लगाया था, जो एक सफ़र का आगाज़ किया था, उसमें उन्होंने अपनी ज़बान को और साथ साथ तहरीक आज़ादी कश्मीर को उजागर करने के लिए अपना हर मुमकिन किरदार अदा किया है। कश्मीर टेलीविज़न के साथ जो लोग वाबस्ता रहे, चाहे वो किसी ड्रामे की सूरत में थे, चाहे वो सिंगर थे, चाहे वो एंकर थे, चाहे वो आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपनी बेहतरीन खिदमत दी हैं और वो अभी भी इस तकरीब में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आगे बढ़ूंगी और उन लोगों को खुश आमदीद कहूँगी और ये चाहूँगी कि वो लोग भी अपना पैगाम आज के पुरमसरत मौके पर आवाम के साथ शेयर करें। ये जो सफ़र है, ये जो इन्होंने एक पौधा लगाया था और ये जो सिलसिला शुरू हुआ था, ये ऐसा ही चलता रहे। जो इदारे होते हैं ये खास होते हैं आपकी सोचों के, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न ड्रामा भी दे रहा है, तामीर और तरक्की होती है, उस पर भी बात हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ का जो टैलेंट है उसको भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला कि आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बने हुए ड्रामे जो हैं वो पाकिस्तान टेलीविज़न के चैनल से भी नशर होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, और फिर आप पे ये मैं समझता हूँ एक नौजवान सियासतदान होने के नाते ये बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। सब आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आज़ाद कश्मीर जो हमारी हुकूमत है, अब इस चैनल को हमें ऑन कर लेना चाहिए। अब 24 घंटे की ट्रांसमिशन आनी चाहिए, और मेरे ख्याल में अगर आप हम पर एतमाद करें, अपने टैलेंट पर, अपना ये हमारा क्रू है आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। आज इस मौके के ऊपर चूँकि खुशी का मौका है, लेकिन मैं आप सब दोस्तों की तरफ से, अपनी पूरी कौम की तरफ से आपसे मुल्तमिस हूँ, क्योंकि हमारा जो यहाँ का टैलेंट है उसको सामने लाया गया, कौमी धारे में शामिल किया गया, वो शनासा चेहरे बनाए गए, दूर से हंट करके, पहाड़ों से हंट करके टैलेंट यहाँ पर लाया गया, मौसीकी के हवाले से और फ़न गायकी के हवाले से, ड्रामे के हवाले से, ड्रामा राइटर्स के हवाले से, पोइट्स को यहाँ पे लाया गया, दीपों को सामने लाया गया। तो यही अहदाफ होते हैं एक टेलीविज़न के, और हम टेलीविज़न के हम रकाब रहेंगे। और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि पिछले साल हम इकट्ठे थे, आज फिर इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इकट्ठे रहेंगे। जनाब इकबाल हुसैन भट्टी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस टेलीविज़न के लिए अनथक मेहनत की, रात दिन किया, और इसके अलावा जो मोटिवेशनल सॉन्ग उन्होंने तैयार किए इस बारिश में और बर्फ़ में, वो भी काबिल कदर हैं। और उनके पीछे जितनी भी टीम है उसको भी हम मुबारकबाद देते हुए आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न के लिए दुआ गो हैं कि वो इसी तरह फलता फूलता रहे। जिन्होंने इसका क़याम अमल में लाया इससे 20 साल पहले, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उनका इस बात पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने न सिर्फ आज़ाद कश्मीर के टैलेंट को सामने लाया AJK TV ने, बल्कि आज़ाद कश्मीर के बेशुमार नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम किए। और सबसे बढ़ के ये जिसका इस AJK TV के क़याम का जो मेन मकसद था वो भारतीय मज़ालिम को पूरी दुनिया के सामने लाया। पूरी दुनिया में मसला कश्मीर को फ्लैश पॉइंट की तरह इसको बाहर के सामने लाया और पूरी दुनिया ने भारत का मकरू चेहरा देखा। मैं PTV की इंतज़ामिया को, आज़ाद कश्मीर AJK TV की इंतज़ामिया को, गवर्नमेंट AJK से भी गुजारिश करता हूँ कि AJK TV को इसकी आइंदा भी मज़ीद अपनी सलाहियतें निखारने का मौका मिले। मैं आज इसकी सालगिरह पर मियाँ मोहम्मद बाक़र रहमतुल्लाह अलैह का यही शेर कहूँगा कि सदा बहार दें इस बाग, कदे ख़ज़ाना आवे, होमन फैज़ हज़ारा ताई, हर पुकापल खावे। नाज़रीन, जहाँ पर तहरीक आज़ादी कश्मीर में या फिर दुनिया में कहीं भी ख़वातीन का किरदार रहा है, चाहे वो इस्लाम हो या तहरीक आज़ादी कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, हर जगह पर ख़वातीन का जो किरदार है वो भी किसी से डका छुपा नहीं। और ऐसी हमारी कश्मीर है, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में या आज़ाद कश्मीर में, बहुत ही बहादुर है और हर मैदान में अपना उन्होंने लोहा जो है वो मनवाया है। हर मैदान में उन्होंने कामयाबियाँ तय की हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। मेरी साथ एक बहुत ही अच्छी खातून हैं जो समाजी रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा हैं, साथ में एंकर पर्सन हैं, आज़ाद
کشمیر ٹیلی ویژن کی مختلف پروگرامز کے اندر آپ نے ان کو دیکھا ہے، ڈرامہ آرٹسٹ بھی ہیں اور ان میں بے شمار قسم کی صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ میری مراد نصرت دورانی صاحبہ سے ہے۔ نصرت دورانی صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی آج کے موقع پر؟ آج اے جے کے ٹیلی ویژن جو ہے وہ 20 سال کا ہو گیا۔ اس خوشی کے موقع پر میں اے جے کے ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کو، تمام ہمارے آرٹسٹوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ میرے سننے اور دیکھنے والے جو ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور ساتھ ہی میں خراج تحسین پیش کروں گی پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کو کہ 2004 میں جنہوں نے یہاں پہ اے جے کے ٹیلی ویژن مظفر آباد چینل کی بنیاد رکھی، اور آج الحمدللہ اے جے کے ٹیلی ویژن کی جو نشریات ہیں وہ کہاں کہاں تک جا رہی ہیں یہ ہمیں معلوم ہے۔ اور ماشاءاللہ اے جے کے ٹیلی ویژن نے تحریک آزادی کشمیر کو جو ایک نئی روح پھونکی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رچ کلچر کو، ہماری ثقافت کو، ہماری زبان کو، چاہے وہ ڈوگری ہے، پہاڑی ہے، گوجری ہے، اس زبان کو جو ہے فروغ حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ اے جے کے ٹیلی ویژن نے ہمیشہ صحت اور تعلیم کے مختلف اداروں میں بہتری لانے کے لیے بہت بہترین پروگرام ہمیشہ پیش کیے، اور ساتھ میں ٹورزم کو پروموشن دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر ٹیلی ویژن میں جو اقبال حسین بھٹی جی ایم صاحب کی زیر نگرانی کشمیر کہانی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس پروگرامز، اس ڈرامے کو جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر پذیرائی ملتی ہے، اور یہ دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کشمیریوں کی آواز جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول تک جا رہی ہے۔ اب میری پاکستان ٹیلی ویژن مینجمنٹ سے اور حکومت وقت کے ساتھ جو ہے ان سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آزاد کشمیر ٹیلی ویژن کو 7/24 یعنی فل ٹائم مل جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہمارے پروڈیوسر ہیں، ہمارے انجینئرز ہیں، تکنیکی معاون ہیں، کیمرہ مین ہیں، تمام ٹیم جو ہمارے پاس ہے وہ بڑی اچھی محنت کش ہے، اور انہی کی وجہ سے جو ہے آج ہم جو ہیں جتنے بھی آرٹسٹ ہیں وہ جگمگاتے ہیں انہی کی وجہ سے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گی اے جے کے ٹیلی ویژن کا کہ جنہوں نے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ موقع دیتے ہیں ایسی خوشیوں کے موقع پر۔ اور آج چونکہ 5 فروری یوم یکجہتی کا دن ہے، اور ہماری جو ہے پاکستانی عوام کی اور کشمیریوں کی، ہندوستان میں رہنے والے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ ہماری اظہار یکجہتی جو ہے وہ محبتوں کا نام ہے، ہمارے احساس کی یکجہتی ہے، ان کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے جو ہم یہ یکجہتی پیش کرتے ہیں۔ اور آخری میرا جو پیغام ہے وہ کشمیریوں کے لیے کہ آج کے دن تمام کشمیری جاگ جائیں، متحد ہو جائیں۔ اگر ہم متحد ہوں گے تو کشمیر آزاد ہوگا۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن کی 20ویں سالگرہ بہت مبارک ہو۔ 20 سال گزر کے یہاں پر مختلف ٹیلنٹ یہاں پر سامنے آتا رہا اور ان لوگوں نے یہاں پر کام کیا، لیکن پرسنلی میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ان 20 سالوں میں، کیونکہ میں بہت پہلے سے بہت چھوٹی سی تھی جب میں ان لوگوں کے ساتھ آئی یہاں پر کام کیا میں نے، ان 20 سالوں میں نے کبھی بھی یہ نہیں پایا کہ میں یہاں پر کام کرنے کے لیے آتی ہوں، بلکہ میں نے اس چینل کو، یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے سٹاف کو اپنی فیملی سمجھا، اور ایک فیملی ممبر کی طرح میں بھی یہاں پر رہی، اور ہر طرح سے یعنی کہ اپنا ٹیلنٹ دنیا کے سامنے ہم لوگ لاتے رہے۔ اور چونکہ آج 5 فروری ہے جہاں پر ہمارے آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن کی 20ویں سالگرہ ہے، وہیں پر بینگ اے کشمیری آج کے خصوصی دن کے موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر بھی ہے، اور میں پیغام دینا چاہوں گی اپنے اس پار کے کشمیری بہن بھائیوں کو کہ آپ لوگ بالکل اکیلے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آزادی کی صبح ایک دن ہم ضرور دیکھیں گے۔ میں چاہوں گی کہ نتاشا اپنی خوبصورت سی آواز میں تھوڑا سا کچھ گنگنا بھی دیں، اور خاص طور پر ہمارے اس پار کے جو مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے بھائی بہن ہیں ان کے لیے۔ کوئی کالیاں شاہراتا، کوئی کالیاں شاہراتا، کوئی کالیاں شاہراتا، جنت نظیر دھرتی کشمیر دیاں کیا باتاں، ہو بنگ مڑی سونے دی اے لشکاں مار دیے، او ہو سونا کشمیر مڑا اے جندڑی پکار دیے۔ آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن کے جی ایم اقبال حسین بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور میں چاہوں گی کہ وہ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سر، موسٹ ویلکم، تمام احباب کو ویلکم کہتا ہوں۔
जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आया और ये पहली जो सालगिरह थी वो उस वक्त AJK TV 14 साल का था, यानी 6 साल पहले की बात है। और इत्फाक से उस दिन माजिद खान साहब भी थे, माशाल्लाह उस वक्त भी यंग थे, आज भी यंग नज़र आ रहे हैं। तो ये जो 14 से 20 साल का सफ़र होता है, किसी भी लड़कपन का उम्र और बड़ा अल्लड़ सी जवानी का और मुश्किल सा वक्त होता है, उसको बड़ा संभाल के चलना पड़ता है। हमने पूरी कोशिश की कि इस वक्त को, इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ हुई, हमारे लोग रेगुलर हुए, कुछ प्रमोट हुए, कुछ रिटायर भी हुए 2-4 लोग, और हमने जो प्रोग्रामिंग दूसरी चीज़ें, अपना जो एम था कश्मीर काज के लिए जो हम लड़ रहे थे, उसमें भी हमने दिन रात बड़ी मेहनत की। बहुत थोड़ा स्टाफ है हमारे पास, 1/3 है टोटल स्ट्रेंथ का, 1/3 है, लेकिन कभी ना दिन देखा ना रात देखा, सब लगे हुए। यहाँ से इलेक्शन ट्रांसमिशंस हुई और बहुत सारे काम हुए, आपको पता ही है। और जिस तरह ये इवेंट है, इसके अलावा भी हर डे पर हम स्पेशल डे पर स्पेशल प्रोग्रामिंग करते हैं, फुल डे ट्रांसमिशन देते हैं। किसी का दूर से है, रात है, दिन है, पहाड़ों से उतर कर आते हैं, तकलीफ़ है, कुछ है, लेकिन सारे टीम वर्क के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ हमारे लोग काम करते हैं। और बहुत अच्छा मुतालबा किया हमारे कुछ दोस्तों ने कि इसको ऑन करें, इसके लिए कुछ आगे सोचें, ये बेहतर है इदारा, आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा इंशाल्लाह। हम जो कोशिश कर सके की है, आगे इंशाल्लाह आप लोग इसको करें, लेकर चलें, ये बहुत अच्छा होगा। जो इस वक्त हम एक कश्मीर काज के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार मुसलमानों के साथ जो खड़े हैं, उनको हमेशा हमारा पैगाम है कि हम आपके साथ थे, हैं और इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे। पाकिस्तान, गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर और इसके जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, वो हर वक्त आपके साथ हैं इंशाल्लाह, पूरी डेडिकेशन के साथ आपके साथ हैं इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक ताला हमें आज़ादी का वो सूरज भी दिखाएगा और कामयाबी भी देगा। यहाँ पर हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं, माजिद खान साहब, आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आज के इस मौके पर आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले इकबाल हसन भट्टी साहब आपका और आपकी पूरी टीम का, जितने भी आपकी बिहाइंड द कैमरा जितने भी आपका स्टाफ है, उनको सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ कि आज आपकी 20वीं सालगिरह है। और मुझे इस बात का इदराक है कि ये 20 साल का सफ़र आपने कैसे तय किया, किस मुश्किल में तय किया और किन कठिन मराहिल में तय किया। और कई दफ़ा आपके साथ हमारी बात हुई और मुझे ये भी याद है कि जैसे अर्थक्वेक के बाद आपने इसको रिवाइव किया, मैं समझता हूँ कि आप इसके खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। कोई शक नहीं है कि आज का दिन जो है 5 फरवरी का, इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। और आज का जो दिन है वो अहले पाकिस्तान, अहले कश्मीर के साथ यकजहती मनाते हैं। मैं तमाम अपने पाकिस्तानी भाइयों का, और ख़ुसूसन जो बैरून मुल्क में हैं, पाकिस्तान के किसी भी गोशे कोने में हैं, मैं अपनी मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान का, मैं हुकूमत पाकिस्तान का, अपनी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का तहे दिल से मशकूर हूँ कि 5 फरवरी को पूरी कौम जाग के हिंदुस्तान को ये पैगाम देती है कि हम अहले कश्मीर के साथ हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, ये एक यूनिकनेस है इसकी, ये पूरी दुनिया को और यूनाइटेड नेशंस को ये बावर कराता है कि आप अपनी रेजोल्यूशंस पे अमल दरामद करें। जहाँ तक आज के दिन का ताल्लुक़ है और आज आपकी सालगिरह भी है, ये मुनासबत अगर देखी जाए तो इसकी अभी एक अपनी इम्पोर्टेंस हो जाती है कि एक तरफ अहले पाकिस्तान अहले कश्मीर के साथ यौम यकजहती मना रहा है और आज ही के दिन आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न की सालगिरह भी है। और ये PTV का एक ऐसा तोहफ़ा है आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न का क़याम कि और उसका दिन का जो चुनाव किया गया, ये भी इसकी अपनी भी सिग्निफिकेंस है। जहाँ तक आपने इजहार किया, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट बिल्कुल ओन करती है जी आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न को। इस बात का इदराक आपको भी है कि आज़ाद कश्मीर के अपने महदूद वसाइल हैं और हम क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने इस दफ़ा आज ही के दिन हमारे सिपा सालार पाकिस्तान आसिम मुनीर साहब की मुज़फ़्फ़राबाद आमद और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाना, ये एक बड़ा क्लियर और वाइटल मैसेज है दुनिया के लिए और ख़ास कर हिंदुस्तान के लिए कि पाकिस्तान अहले कश्मीर को तनहा नहीं छोड़ेगा। और साहब आपने जिस तरह यहाँ पर अपना एक कंट्रीब्यूशन किया और स्पेशली जैसे आपने यहाँ पर ड्रामास को शुरू करवाया और फिर यहाँ पर आपने यहाँ के जो टैलेंट हंट करके इसको दुनिया के सामने और टेलीविज़न के ज़रिए इसको पूरे पाकिस्तान के सामने और पूरे सैटेलाइट मीडिया के ज़रिए इसको पूरी दुनिया के सामने रूशनास कराने में जो आपने किरदार अदा किया, इसके ऊपर आप और आपकी पूरी टीम खराज तहसीन की मुस्तहिक है। यहाँ पर आपके बहुत सीनियर आर्टिस्ट खड़े हैं जो मैं समझता हूँ आपसे भी पहले यहाँ पर थे और इस टेलीविज़न को जिस
नाखुफ्ता बे हालत में, जब इसका स्टूडियो नहीं था, जब इसके पास वसाइल की कमी थी। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी काविशों से आपको फ़ाइनेंशियल वसाइल भी मिल रहे हैं, लेकिन जब इसके वसाइल भी नहीं थे तो इन्होंने बहुत मुश्किल और तगोदो के अंदर इस सिलसिले को जारी भी रखा। और अगर ये कड़ी टूट जाती किसी वक्त तो शायद ये पॉसिबल ना होता आज इसकी 20वीं सालगिरह मनाना। मैं समझता हूँ कि वो सारे लोग खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। हमारी जितनी भी फ़ीमेल आर्टिस्ट हैं, मैं उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि उनकी भी कंट्रीब्यूशन है। मैंने बहुत से प्रोग्राम्स आपके साथ किए, ख़ासकर कश्मीर डेज़ के ऊपर, अर्थक्वेक के ऊपर, किसी इंपॉर्टेंट इवेंट के ऊपर। तो जो कैरोग्राफी और जो आपके कैमरामैन्स हैं, जो इनका एक प्रोफेशनलिज्म है, वो भी काबिल दीद है। मैं बिल्कुल ये बात बवांगे दोहल तरीके से कहता हूँ, किसी भी टेलीविज़न को रन करने के लिए सबसे बड़ा रोल जो कैमरे के पीछे उनका होता है। आपका जो इंजीनियरिंग स्टाफ है, आपके प्रोड्यूसर्स हैं, आपका जो पीछे वाला अमला है जिसने ये जो हमें दिखा रहा है आज, वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और आगे की मैनेजमेंट भी खिराज तहसीन के मुस्तहिक है। अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न इस तरह फलता फूलता रहे। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। हम कोशिश करेंगे कि आपका 6 जो आवर्स का दौरानिया ये बढ़ के ज़्यादा हो। आज PTV के ज़िम्मेदारान भी इस बात को देख रहे हैं कि आपको यहाँ से बेनिफिट हो रहा है। और आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न ना सिर्फ तहरीक आज़ादी कश्मीर को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की ज़बानों को, यहाँ के लोगों की फीलिंग्स को पूरी दुनिया में लेके जा रहा है, और ख़ास कर इसका पैगाम लाइन ऑफ कंट्रोल को उस तरफ भी जा रहा है। तो इस पॉजिटिव जेस्चर के साथ हम उम्मीद करते हैं कि हम आपके पीछे खड़े हैं। हमारी मुकम्मल सपोर्ट आपके साथ है और इंशाअल्लाह रहमान हम अपनी पूरी काविश करेंगे कि आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न को 24 आवर्स की ये जो नशरियात है ये मैसर हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद खान साहब आपका। आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न हो या आज़ाद कश्मीर के लोग हों, सालगिरह हो और केक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं हमारे चीफ़ गेस्ट जो हैं अब्दुल माजिद खान साहब, उनसे और GM साहब से मैं गुजारिश करूंगी कि वो सालगिरह का केक काटें और जो हमारे चमकते सितारे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न के वो सब ज्वाइन करें।